अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस की एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे पास यूनिट 4 है, डेसिमल एंड परसेंटेजेस। तो ये हमने इसकी डेफिनेशंस को देखना है, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। तो ये हमारे पास है फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट के लिए निदा यूज 2.53 मीटर रोप वाइल नूर यूज 2.58 मीटर रोप। हाउ यूज द लॉन्गर रोप। साइंस के प्रोजेक्ट के लिए निदा ने 2.53 मीटर रोप यूज़ की है और नूर ने 2.58 मीटर रॉप यूज़ की है। तो उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि दोनों में से लॉन्गर रॉप किसने यूज़ की है। तो हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास है वंस, डेसिमल पॉइंट, टेंस और ये 100। अब निदा ने जो रॉप यूज़ की थी वो 2.53 है, 2.53। और जो नूर ने की है वो हमारे पास है 2.58। तो यहाँ ये हमारे पास है वंस, ये डेसिमल पॉइंट्स है, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है। अब ये वंस जो है ये हमारे पास इक्वल है, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स है और जो टेंस है ये भी इक्वल है। अब हंड्रेड्स पे आते हैं तो यहाँ ये हमारे पास 3 है और ये 8 है। 3 और 8 में से 8 जो है ये बड़ा है। तो इस तरह ये जो 2.58 है ये बड़ा है। तो ये किसने ज़्यादा लॉन्गर लूप यूज़ की है? नूर ने लॉन्ग रॉप यूज़ की है। तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं। हेयर द डिजिट्स एट वंस एंड टेंस प्लेस आर इक्वल। ये जो वंस है और टेंस है इनकी दोनों की प्लेसेस इक्वल हैं। एट हंड्रेड्स प्लेस डिजिट 8 इज ग्रेटर देन डिजिट 3। डिजिट 8 जो है वो ग्रेटर है डिजिट 3 से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 जो है वो ग्रेटर देन 3 है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, सो 2.58 इज ग्रेटर देन 2.53। तो उन्होंने कहा है कि ये ग्रेटर है इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है, 2.58 ग्रेटर देन 2.53। अब हम इसकी इफेक्ट को पढ़ते हैं। द सिंबल दिस एंड दिस आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। The number towards the open side of the symbol shows the greater number. The number towards the closed side of the symbol shows the smaller number. अब यहाँ पे कहा गया है the number towards the open side of the symbol. जो नंबर ओपन साइड की तरफ है वो ग्रेटर नंबर होगा और जो नंबर क्लोज साइड की तरफ है वो स्मॉल नंबर होगा। अब देखें यहाँ पे 2.58 बड़ा है ना, तो यहाँ पे इसको आप देखें कि ये ओपन साइड है इसकी। तो ओपन साइड की तरफ जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, जो क्लोज साइड की तरफ होगा वो छोटा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि द नंबर टूवर्ड्स द ओपन साइड ऑफ द सिंबल शोज ग्रेटर, the numbers towards the closed size of the symbol shows the smaller number. अब हम एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल। ये जो हमने सिंबल पढ़े हैं अभी दोनों, तो दिस और इक्वल का। तो हमने यहाँ पे इन सिंबल्स को देखना है कि ये कहाँ पे सिंबल कौन सा यूज हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूनिट 4 की एक्सरसाइज 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है ये हमारे पास है 0.5। अब हमने देखना है कि 0.4 और 0.5 में से बड़ा कौन सा है। तो ये देखें, ये 0.4 है, ये है 0.5। ये इक्वल है, ये 4 है, ये 5 है, ये बड़ा है। तो इट्स मीन ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि ओपन साइड की तरफ ग्रेटर नंबर होगा, तो हम इसको ओपन साइड की तरफ इस सिंबल को कर देते हैं। तो ये ग्रेटर है ना, तो ओपन साइड की तरफ इसको कर दिया। इस तरह हमारा जो ए पार्ट है ये सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं बी को। बी की हमारे पास वैल्यू है 1.3, 1.6। अब देखिए 1.3, 1.6 ये दोनों इक्वल हैं। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है और ये जो है 3 है और ये 6 है। तो 3 और 6 में से ये बड़ा है 6। तो जो इसकी अब ये जो सिंबल है इसकी जो ओपन साइड है ये ग्रेटर नंबर की तरफ करनी है। तो ये देखें इस तरह ये बड़ा है, तो इसकी जो ओपन साइड है वो ग्रेटर नंबर की तरफ है। तो इस तरह ये हमारा आंसर हुआ।
तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट सी को। पार्ट सी की हमारे पास वैल्यू है 34.56, 35.66। तो ये देखिए 34.56, 35.66। तो ये 3 है, ये भी 3 है, ये इक्वल है, ये 4 है, ये 5 है, ये बड़ा है 5, और ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, इस तरह 5 है, ये 6 बड़ा है। तो बड़ा जो हुआ हमारे पास ये वाला 35.66। तो यहाँ पे 35.66 जो है ये बड़ा है, तो हम इस सिंबल का जो ऐसे इसको इसकी ओपन साइड जो है वो हम ग्रेटर नंबर की तरफ कर देंगे। तो इस तरह हमारा जो सी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट डी को। पार्ट डी की हमारे पास वैल्यू है 6.67, 6.69। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं 6.67 और 6.69, ये 6 और ये 6 इक्वल हैं, ये 6 इक्वल हैं, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, ये 7 है, ये 9 है। तो 9 बड़ा है, 7 छोटा है, तो 9 बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो हम इस सिंबल की जो ओपन साइड है वो लार्ज नंबर, बड़े नंबर की ग्रेटर नंबर की तरफ कर देंगे इस तरह। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो डी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट ई को। पार्ट ई की हमारे पास वैल्यू है, पार्ट ई की हमारे पास वैल्यू है 0.45, 0.45। अब यहाँ पे ये जीरो इक्वल .4 और 5, मतलब ये इक्वल हैं दोनों, तो हम यहाँ पे साइन शो कर देंगे इक्वल का। तो इस तरह हमारा जो ई पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट एफ को। पार्ट एफ की हमारे पास वैल्यू है 23.12, 51.31। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 23.12, 51.31। ये हमारे पास 2 है, ये 5 है, 2 छोटा है, 5 बड़ा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये वाला ग्रेटर नंबर है। तो ये हमारे पास ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पे हम जो सिंबल है इसका जो ओपन साइड है वो ग्रेटर नंबर की तरफ कर देंगे, और ये जो क्लोज है ये छोटा है, ये ऊपर वाला छोटा है ना, तो इसकी क्लोज साइड छोटे की तरफ है और जो ओपन साइड है वो बड़े की तरफ है। इस तरह हमारा जो एफ पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट जी को। पार्ट जो जी है इसकी हमारे पास वैल्यू है 71.2, 71.02। अब यहाँ पे है 71.2, 71.02। तो अब यहाँ पे 7, ये 7 इक्वल, ये 1 इक्वल, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है। तो 2 जो है वो बड़ा है, तो हमारा जो ग्रेटर नंबर होगा वो 71.2 होगा। तो ये अब हमारा ग्रेटर नंबर है ना, तो हम इस सिंबल की जो ओपन साइड है वो ग्रेटर नंबर की तरफ कर देंगे ऐसे, और जो क्लोज साइड है वो स्मॉल नंबर की तरफ कर देंगे। इस तरह हमारा जो जी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट एच को। पार्ट एच की हमारे पास वैल्यू है 6.06 और 6.1। तो यहाँ पे अब हम 6.06 और 6.1, अब ये 6 और ये 6 इक्वल है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। 0 बड़ा है या 1 बड़ा है? 1 बड़ा है ये वाला। तो 6.1 हमारा जो है ये, इसको हम इसकी ये बड़ा है, तो हम इसकी सिंबल की जो ओपन साइड है वो ग्रेटर नंबर की तरफ कर देंगे। ये ग्रेटर है, ये स्मॉल है, तो ये इसकी क्लोज साइड स्मॉल की तरफ है, जो ओपन साइड है वो ग्रेटर की तरफ है। इस तरह हमारा एच पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट आई को। पार्ट आई की हमारे पास वैल्यू है 4.8, 4.80, 4.8, 4.80। अब यहाँ पे हमारे पास है ये 4.8 है, ये है 4.80। अगर 8 के साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ नहीं कुछ भी होता तो उसके साथ 0 लगा दे, 0 होता है, तो ये हमारा इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमने साइन शो कर दिया इक्वल का। तो इस तरह हमारा जो आई पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया है, और साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर।
तो ये जो हमें डेसिमल्स दिए गए हैं, ये पार्ट्स हैं, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर्स कौन से ऑर्डर्स होते हैं? छोटे डिजिट से बड़े डिजिट की तरफ जाना, ये होता है असेंडिंग, क्योंकि असेंडिंग का मतलब ही इंक्रीज करना होता है, मतलब बड़ी वैल्यू की तरफ जाना होता है। तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। अब जैसा कि ये हमारे पास वैल्यू है 3, 2, 9, 8 और 1, हमने इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में हम जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा हमारे पास 1 है, इससे बड़ा 2 है, और 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 8 है, और जो सबसे बड़ा है वो हमारे पास 9 है। असेंडिंग का मतलब इंक्रीज होना। तो देखिए हमने यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 8 और फिर 9। तो इस तरह ये इंक्रीज की तरफ हम जा रहे हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो हम सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। यूनिट 4 की एक्सरसाइज 1 है और हमने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 का जो ए पार्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास है 7.2, 12.4, 10.8, 9.4 और 18.2। तो अब हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है हमने उसको देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा है 7.2, 7.2 से बड़ा हमारे पास 9.4 है। अब 9 पॉइंट से बड़ा, 9 के बाद 10 आता है, तो ये देखेंगे 10 है, फिर 12 है, 18 है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10.8। अब 10 के बाद हमारे पास है 12, 12.4, और लास्ट पे हमारे पास है 18.2, जो कि सबसे बड़ा डेसिमल है। तो इस तरह हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। हमारा जो ए पार्ट है ये सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी की हमारे पास वैल्यू है 8.56, 8.06, 8.5, 8.52, 8.51 और 8.05। हमने इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे पहले हमने वो देखनी है। तो यहाँ हमारे पास सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है 8.05, ये है 8.06, 6 बड़ा होता है, 5 छोटा है, तो हम 8.05 इसको पहले लिखेंगे। अब 8.06 हम बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है 8.5, उसके बाद हमारे पास है 8.51, उसके बाद हमारे पास है 8.52, और अब सबसे बड़ी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 8.56, जो कि लास्ट डेसिमल है 8.56। तो इस तरह हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। हमारा जो बी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट सी को। पार्ट जो सी है इसकी हमारे पास वैल्यू है 3.4, 3.54, 3.55, 3.45, 3.14 और 3.04। हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब हमने यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। तो ये हमारे पास 3.4 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 4 है, ये 1 है, ये 0 है। तो सबसे छोटा 0 होता है ना, 3 के बाद डेसिमल के बाद 0। तो ये हमारे पास 3.04। उसके बाद हमारे पास है 3.14, क्योंकि 0 के बाद 1 है, तो 3.14। उसके बाद हमारे पास है 3.4, 4 के बाद हमारे पास ये 4, 5, 3.45। उसके बाद हमारे पास है 3.54, और लास्ट पे हमारे पास 3.55। तो इस तरह पार्ट सी भी हमारा सॉल्व हो गया, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट डी को। डी की हमारे पास वैल्यू है 9.5, 9.05, 9.52, 9.55, 9.09 और 9.45। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
अब यहाँ पे हमारे पास सबसे जो छोटी वैल्यू है हम उसको देखते हैं। ये 9.05 है, ये 9.09 है। तो 5 छोटा होता है, 9 बड़ा होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 9.05 को, उसके बाद 9.09, उसके बाद हम लिखेंगे 9.45, उसके बाद हम लिखेंगे जो इससे बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास है 9.5, उसके बाद 9.52, उसके बाद हमारे पास है 9.55, ये वाला। तो इस तरह हमारा जो डी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया और साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो हमें डेसिमल्स दिए गए हैं, ये जो सारे पार्ट्स हैं इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना, कम होना। मतलब बड़ी वैल्यू से हमने छोटी वैल्यू की तरफ जाना है, डिक्रीज की तरफ जाना है, कम की तरफ जाना है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ, ये हमारे पास है 3, 5, 9, 2 और 1। हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ, डिक्रीज की तरफ जाना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो 9 है, हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं। 9 के बाद हमारे पास 5 है, 5 के बाद हमारे पास 2 है, 2 के बाद हमारे 3 है, सॉरी 3 के बाद हमारे पास 2 है और 2 के बाद हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे देखें हम डिसेंडिंग ऑर्डर से हमने लिखे हैं। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 9 थी, उससे छोटी 5 थी, उससे छोटी 3 थी, उससे छोटी 2 थी, फिर हमारे पास था 1। तो इस तरह हम डिक्रीज की तरफ गए हैं, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ गए हैं। इसी तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी पहले वो लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यूनिट 4 की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमने लिखना है। तो ए पार्ट है हमारे पास, उसकी वैल्यू है 2.51, 3.31, 2.47, 3.81 और 3.01। अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिख देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमें जो बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है वो लिखना होती है। तो सबसे बड़ा हमारे पास है 3.81। 3.81 से जो छोटा है वो है 3.31। अब 3.31 जो है इससे जो छोटी वैल्यू है हमारे पास वो है 3.01। अब 3.01 से जो छोटी है वो हमारे पास है 2.51। 2.51 से छोटी वैल्यू हमारे पास है 2.47। तो इस तरह हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है हमने इसको। तो हमारा जो ए पार्ट है ये सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी की हमारे पास वैल्यू है 4.32, 4.68, 0.31, 4.23 एंड 4.31। तो हमने इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 4.68। इससे छोटी हमारे पास है 4.32, इससे छोटी हमारे पास है 4.31, ये वाली, और इससे छोटी हमारे पास है 4.23 और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे पास है 0.31। तो इस तरह हमारा जो बी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट सी को। पार्ट सी की हमारे पास वैल्यू है 6.21, 6.77, 6.31, 6.33 और 6.60। अब हमने इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 6.77। अब 6.77 से जो छोटी वैल्यू है वो है हमारे पास ये 7 के बाद 6 है ना, तो ये 6.60। उसके बाद हमारे पास है 6.33, उसके बाद हमारे पास है 6.31,
उसके बाद हमारे पास है 6.21। तो इस तरह हमारा जो सी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो कि है डी। इसकी हमारे पास वैल्यू है 1.62, 1.03, 1.60, 1.66 और 1.61। तो हम इसको लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हमारे पास यहाँ जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 1.66। उसके बाद हमारे पास है ये वाला 1.62। उसके बाद हमारे पास है 1.61। 1.61 के बाद हमारे पास जो सबसे इससे छोटी वैल्यू है 1.61 से वो है 1.6। इसके साथ हम 0 भी लगा देते हैं। उसके बाद लास्ट पे जो सबसे छोटी है वो हमारे पास है 1.03। तो इस तरह हमारा जो डी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो इस तरह हमारी जो यूनिट 4 की एक्सरसाइज 1 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।